Hello friends, welcome again to our YouTube channel Educom Zone. Today we are here again with our series History or Past Part 2. नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज़ हिस्ट्री आर पास्ट का भाग 2, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पाषाण काल। इस वीडियो में हमने उन सारे तथ्यों को एक जगह लाने की कोशिश की है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Friends, this is the part 2 of our series History or Past. In part 1, we discuss about the source of history. If you did not see that video, then go to the description box and get the link over there. तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो पाषाण काल। मानव सभ्यता के आदिकाल को पाषाण काल कहते हैं क्योंकि इसमें मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था। प्राग ऐतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। प्राग ऐतिहासिक काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को उपकरणों में विभिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा उच्च पूर्व पाषाण काल। Now we see the different phases in Stone Age one by one. The first is Paleolithic Age. Paleolithic Age is also known as Old Stone Age. It is developed in Pleistocene period of the Ice Age. The early men in India used tools of stone which have been discovered throughout the country except alluvial plains of Indus, Ganga and Yamuna rivers. The early humans lives in the caves. They made tools of quartzite stone, so they called as quartzite men. The big achievement of the Paleolithic Age is the discovery of fire. The Paleolithic Age in India is divided into 3 phases according to the nature of the stone tools used by the people and also according to the nature of the change in the climate. The first is Lower Paleolithic, the second is Middle Paleolithic and the third one is Upper Paleolithic. निम्न पूर्व पाषाण काल। निम्न पूर्व पाषाण काल हमें 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत हिमयुग का एक बड़ा हिस्सा आता है। निम्न पूर्व पाषाण काल में हमें हैंड-एक्स, क्लीवर्स और चॉपर चॉपिंग जैसे औजार प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत की हैंड-एक्स परंपरा को मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड-एक्स प्राप्त किया था। निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण हमें बेलन घाटी, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है, वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। इस काल में 2 संस्कृतियाँ भी मौजूद थीं, जो हैं सोहन घाटी संस्कृति और बेलन घाटी संस्कृति। Then we move to Middle Paleolithic Age. Middle Paleolithic Age lies between 50,000 BC and 40,000 BC. The principal tools are varieties of blades, points, borers and scrapers made of flakes. We also find a large number of borers and blade-like tools. The industries of Middle Paleolithic Age is mainly based on flakes. आइए अब हम बात करते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल के बारे में। उच्च पूर्व पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य पाया जाता है। उच्च पूर्व पाषाण काल के मानव ब्लेड और ब्यूरिन का प्रयोग करते थे, जो हमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। और इसी काल के अंतर्गत आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस का भी उद्भव हुआ। उच्च पूर्व पाषाण काल में ही मानव द्वारा रहने के लिए प्रयोग की जाने वाली गुफाएं और शिला गुहा भी हमें प्राप्त होते हैं, जो कि भीमबेटका में स्थित हैं। तो आइए अब हम पूरा पाषाणकालीन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका।
भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिलते हैं। विद्वानों के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा। संभव है विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रयों में बने हुए कुछ गुहा चित्र उच्च पूर्व पाषाण काल के ही हैं। इनसे तत्कालीन मनुष्यों की कलात्मक अभिरुचि भी सूचित होती है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित अतरिपक्कम, मद्रास में स्थित पल्लवरम और उत्तर प्रदेश में स्थित बेलन घाटी और सोहन घाटी संस्कृति भी आती हैं। बेलन टोन्स की एक सहायक नदी है जो मिर्जापुर के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र में बहती है। इस नदी घाटी के विभिन्न पुरास्थलों से पाषाण काल के सभी युगों से संबंधित उपकरण तथा पशुओं के जीवाश्म मिले हैं। बेलन से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। इस काल के कुछ उपकरण पंजाब की सोहन नदी घाटी से भी प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया है। सोहन घाटी के उपकरणों को आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन तथा विकसित सोहन का नाम दिया गया है। Now we come to the Mesolithic age. In this phase, the people were hunter and food gatherers. The Upper Paleolithic age came to an end with the end of the Ice Age around 9000 BC. So, the Mesolithic age lies between 9000 BC and 4000 BC. In 9000 BC began an intermediate stage in Stone Age culture, which is called the Mesolithic age. It intervened as a transitional phase between the Paleolithic age and the Neolithic or New Stone Age. The Mesolithic people lived on hunting, fishing, and food gathering. At a later stage, they also domesticated animals. The first three occupations continued the Paleolithic practice, while the last was interrelated with the Neolithic culture. The characteristic tools of the Mesolithic age are microliths. Mesolithic peoples also started domestication of animals. Dog is the first domestic animal of human beings. Adamgarh in MP and Bagaur in Rajasthan have the earliest evidences for the domestication of animals around 5000 BC. Now we see some important sites of Mesolithic age. Langnaz. Langnaz, situated in Gujarat, is most important site of Mesolithic age. There are the evidences of microlith tools as well as bones of animals, graveyards, or some pottery founds. 14 human skeletons are also found there. Second is Bagaur. It is located in Rajasthan. There we have some traces of some Iron Age tools. Third is Chopani Mando. It is located in Uttar Pradesh. Fourth is Sarai Nahr. It is located in Uttar Pradesh. Sixth is Adamgarh. It is located in Madhya Pradesh. It has evidences of domestication of animals around 5000 BC. हमारा अगला काल है नवपाषाण काल। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, बल्कि वह उनका उत्पादक भी बन गया था। विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व में हुआ, किंतु भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ 4000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाण बस्ती मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और इसकी तिथि ईसा पूर्व 7000 मानी जाती है। नवपाषाण काल के मनुष्य ने अपने औजारों तथा हथियारों पर पॉलिश करना प्रारंभ कर दिया था। वे पॉलिशदार पाषाण उपकरणों, विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण करते थे। इस काल की प्रमुख विशेषताओं में कृषि का प्रारंभ है। कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में भी देखा गया है। इसके अतिरिक्त पहिए का आविष्कार, चावल की खेती के साक्ष्य और पशुपालन आदि हैं। इस काल के मनुष्यों का जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ नहीं था। उसने एक निश्चित स्थान पर अपने घर बनाए तथा रहना प्रारंभ कर दिया। नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ के लोगों का जीवन अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत था। वे गेहूं, जौ तथा कपास की खेती करते थे तथा अपने मकान कच्ची ईंटों एवं घास फूस की सहायता से बनाते थे। पत्थर के अतिरिक्त हड्डे के बने हुए उपकरण भी प्राप्त होते हैं। बुर्ज होम की खुदाई से शवाधान के जो उदाहरण मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी।
आइए अब हम नज़र डालते हैं नवपाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर। पहला, कश्मीर में स्थित बुर्ज होम। दूसरा, कश्मीर में ही स्थित गुफ कराल। गुफ कराल से सिलबट्टे तथा हड्डी की बनी सुइयाँ भी मिलती हैं। इससे पता चलता है कि लोग अनाज पीसने तथा वस्त्र सीने की विधि से भी परिचित थे। यहाँ से प्राप्त बर्तनों में घड़े, कटोरे, थाली आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इनका निर्माण चाक तथा हाथ दोनों से किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार में स्थित चिरआन, यहाँ के उत्खनन के फलस्वरूप ताम्रपाषाण युग के साथ साथ नवपाषाण युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ियाँ बनाते थे तथा धान, मसूर, मूंग, गेहूँ, जौ आदि की खेती करना जानते थे। इसके अतिरिक्त जो स्थल हैं उनमें मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है और संगनकल्लू जो कि कर्नाटक में स्थित है। Now we take a glimpse of prehistoric art. Bhimbetka is the best example of prehistoric art. Bhimbetka is situated in Madhya Pradesh at Vindhyan range. It has more than 500 paintings, rock shelters. Animals, birds and humans were painted in paintings. तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जल्द ही हम अपनी इस सीरीज़ का भाग 3 लेकर आप सभी के लिए उपस्थित होंगे। हम ये भी आशा करते हैं कि आज के हमारे सेशन से आप सभी को अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। And friends, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. Thank you. थैंक यू।